हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटे एजुकेशन में। दोस्तों आज है 28 मई। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 28 मई 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। और एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछा हूँ दोस्तों, 2 क्वेश्चन, उन दोनों का जवाब आप लोग डिटेल में देना जरूर। तो वीडियो को एंड तक देखना है आपको। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था आपसे, कॉमनवेल्थ संगठन में कुल कितने सदस्य देश होते हैं? तो इस समय 54 सदस्य देश हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2018 में गोल्डन बूट का अवार्ड किसने जीता था? हैरी केन ने जीता था। दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आंसर किया था। ऐसे ही आप सब लोग डिटेल में आंसर किया करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों के लिए कौन सा मोबाइल टेक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में भारत ने दोस्तों संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों के लिए यूनाइटेड अवेयर नाम से एक मोबाइल टेक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यूनाइटेड अवेयर नाम का ये भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षकों के लिए है। ये संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक कौन होते हैं? तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसके बारे में आप सबको पता है, इसके द्वारा कुछ देशों में जहाँ पर अशांति फैली हुई होती है तो वहाँ पर शांति स्थापित करने के लिए सैनिक भेजे जाते हैं। ठीक है, और ये सैनिक विभिन्न देशों से होते हैं, जैसे भारत से ले लीजिए, ठीक है, अमेरिका से ले लीजिए, बहुत सारे जो देश हैं वहाँ से सैनिक होते हैं। और ऐसे देशों में जो छोटे छोटे जो गरीब देश हैं या फिर जहाँ पर अशांति फैली हुई है वहाँ पर शांति रक्षक के रूप में, शांति दूत के रूप में भेजे जाते हैं। तो ऐसे ही भारत के जो शांति रक्षक हैं जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा भेजे गए हैं, वहाँ पर उनके लिए मोबाइल टेक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है इंडिया ने, यूनाइटेड अवेयर नाम का। अब ये भेजे तो जाते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, ठीक है, लेकिन अब चूंकि ये भारत के शांति रक्षक दूत होते हैं तो या सैनिक होते हैं, तो इस वजह से इसका खान पान या भरण पोषण कहें तो वो भारत के ही कंट्रोल में होता है। तो टेक्नोलॉजी भी भारत ही देता है। तो ऐसे ही यूनाइटेड अवेयर नाम का जो मोबाइल टेक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, ये भी भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, इससे जब शांति रक्षक अपनी ड्यूटी करेंगे तो उनकी सुरक्षा में ये काफ़ी हेल्प करेगा। अच्छा, इसे कब सौंपा जाएगा उन्हें? तो देखिए दोस्तों, यूएनएससी है एक, यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। तो उसके अध्यक्ष पद का कार्यकाल जब भारत की बारी आएगी तब ये लॉन्च किया जाएगा। एक महीनों के लिए सभी देशों की बारी आती है, नंबर आता है अध्यक्षता करने के लिए, एक महीनों के लिए। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जब मीटिंग होती है, तो ऐसे ही भारत की भी बारी जब आएगी तो उसमें भारत के कार्यकाल के दौरान इसे लॉन्च किया जाएगा। इस पर इंडिया ने $1.64 मिलियन खर्च किए हुए हैं, तब जाकर ये यूनाइटेड अवेयर नाम का मोबाइल टेक प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है। क्लियर? फिलहाल यूएनएससी के बारे में अगर बात करें तो दोस्तों इसके 5 अस्थाई देश हैं, 5 अस्थाई सदस्य देश हैं और इसके 10 अस्थाई सदस्य देश हैं। तो टोटल कितने हो गए? 15। अब 5 जो अस्थाई सदस्य देश हैं इसमें कौन कौन है? इसमें है ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, रूस और चाइना। ये 5 अस्थाई सदस्य देश हैं। ठीक है, और जो 10 अस्थाई सदस्य देश हैं इसमें से दोस्तों भारत भी है, भारत भी इस बार भी है। और ये जो होते हैं इनका कार्यकाल 2-2 वर्षों के लिए होता है, जो अस्थायी होते हैं। लेकिन इनका सिलेक्शन कुछ इस टाइप से होता है कि 5 सदस्य देश 1 साल में चेंज होते हैं, अगले 5 सदस्य देश अगले साल चेंज होते हैं, फिर इसके अगले 5 सदस्य देश ये वाले चेंज हो जाते हैं। ठीक है, यानी 5-5 सदस्य देश 1-1 वर्ष चेंज होते हैं और 2-2 वर्षों का कार्यकाल होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, इक्वाडोर देश के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो इक्वाडोर देश के दोस्तों नए प्रेसिडेंट बन गए हैं गिलर्मो लासो। कौन? गिलर्मो लासो। ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं ये हैं गिलर्मो लासो, और ये इक्वाडोर नाम की जो कंट्री है उसके नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। किसकी जगह पर आए हैं? तो ये आए हैं लेनिन मोरेनो की जगह पर। किसकी जगह पर? लेनिन मोरेनो की जगह पर आए हुए हैं। इन्होंने वहाँ पर एंड्रेज अराउज को हराया है। तो इनके विपक्ष में एंड्रेज अराउज थे। ये दोस्तों पिछले 14 वर्षों में पहले दक्षिणपंथी नेता बन गए हैं जो राष्ट्रपति बने हैं इक्वाडोर के, और ये इक्वाडोर के 47वें नंबर के प्रेसिडेंट बने हुए हैं। क्लियर? इक्वाडोर है कहाँ पर? चलिए देखते हैं वर्ल्ड मैप में। तो वर्ल्ड मैप में देखेंगे दोस्तों, ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आएंगे हम लोग साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में। तो यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप क्रॉस कीजिए, इसके बाद यहाँ पर आ गए आप अमेरिका महाद्वीप में। ऊपर है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, नीचे है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। तो यहीं पर आपको इक्वाडोर दिख जाएगा, कोलंबिया और पेरू के पास में।
ठीक है। इधर देखिए कोलंबिया है, ऊपर कोलंबिया है, नीचे है पेरू, और ये जो कंट्री है ये है इक्वाडोर। इसकी कैपिटल है क्वेटो। क्या है? क्वेटो होती है यहाँ की कैपिटल। और यहाँ के नए प्रेसिडेंट कौन बन गए? गिलेर्मो लेसो। यहाँ की करेंसी क्या होती है? यूएस डॉलर होती है यहाँ की करेंसी। क्लियर? अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एंडी जेसी को किस ग्लोबल कंपनी का सीईओ बनाया गया? तो एंडी जेसी दोस्तों बन गए हैं अमेजन के नए सीईओ। अमेजन के नए सीईओ होंगे एंडी जेसी। एंडी जेसी 5 जुलाई से ऑफिशियल तरीके से अपना पद ग्रहण करने वाले हैं। किसकी जगह पर आएंगे? जेफ बेजोस की जगह पर आएंगे। जेफ बेजोस दोस्तों अभी तक फाउंडर और सीईओ का काम कर रहे थे। फाउंडर तो हैं ही, ये संस्थापक हैं ही अमेजन कंपनी के, ये सीईओ का भी काम कर रहे थे, लेकिन अब इनको नियुक्त कर दिया गया है एंडी जेसी को। ठीक है, हालांकि इसकी घोषणा जेफ बेजोस ने बहुत पहले ही कर दी थी और मैंने कवर भी किया था डेली करंट अफेयर की ही सीरीज में। तो ये ऑफिशियल तरीके से 5 जुलाई से अपना पद ग्रहण करेंगे। ठीक है, एंडी जेसी जो हैं ये 1990 से ही अमेजन कंपनी से जुड़े हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड भी हैं, तो ये अब सीईओ बन जाएंगे। ठीक है, पूरी की पूरी कंपनी की अमेजन वेब सर्विसेज में अब इससे पहले ये सीईओ थे। अमेजन कंपनी के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1994 को हुई थी। जेफ बेजोस ने इसकी स्थापना की थी, संस्थापक यही हैं। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी में। जेफ बेजोस दोस्तों दुनिया के नंबर 1 हैं अमीर आदमियों की लिस्ट में, और ये नंबर 1 और नंबर 2, नंबर 3 ये तीनों नंबर तो चेंज होता रहता है, तो आपको ज़्यादा इस पर बहुत ज़्यादा फोकस होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अभी बर्नार्ड अर्नाल्ड तो एक दिन के लिए आ गए थे, टॉप पर आ गए थे, ठीक है, फिर से दोबारा जेफ बेजोस ऊपर आ गए, कभी एलन मस्क हो जाते हैं टॉप पर। तो ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 को लेकर के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वैसे मैक्सिमम टाइम जेफ बेजोस ही टॉप पर रहते हैं, ठीक है, सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। अगला है, भारत में विलुप्त हुए चित्तीदार चीते कहाँ से भारत में लाए जाएंगे? तो दोस्तों भारत में जो विलुप्त हो गया है चित्तीदार चीता, टाइगर्स, इनको एक बार फिर से अफ्रीका से लाया जाएगा भारत। कहाँ से? अफ्रीका से भारत लाया जाएगा। दोस्तों 1952 में 1952 में भारत में चित्तीदार चीते को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। इससे पहले अगर बात करें तो 1947 में छत्तीसगढ़ में लास्ट एक था चीता जिसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद से 1952 में घोषित कर दिया गया भारत में विलुप्त ये प्रजाति, ये जानवर। ठीक है, छत्तीसगढ़ में मर गया था, इसको ध्यान रखना आपको, इम्पोर्टेंट है। 1947 में तब से भारत में विलुप्त था, ये विलुप्त माना जाता था। तो इसको अफ्रीका से एक बार फिर से लाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय वन्यजीव संस्थान जो है उसको मंजूरी दे दी है इसके लिए कि अफ्रीका से अब आप ला सकते हो। तो कब लाया जाएगा? नवंबर 2021 में लाया जाएगा। अच्छा, लाया जाएगा तो कहाँ पर रखा जाएगा? तो इसे मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में लाया जाएगा। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में ला करके रखा जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश के चंबल में स्थित है। अच्छा, मध्य प्रदेश में और कौन कौन से नेशनल पार्क है? तो दोस्तों देखिए, कुनो नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, पन्ना टाइगर रिजर्व है, पेंच नेशनल पार्क है। ठीक है, तो इसको सबको भी आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किसे दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाया गया? तो अभी हाल ही में एस.एन. श्रीवास्तव जी को बनाया गया दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर। एस.एन. श्रीवास्तव जी जो हैं ये 1985 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। ये सीआरपीएफ के स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर बन करके दिल्ली आए हुए थे। तो इनको अब वहाँ पर पुलिस कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया है दिल्ली में। ठीक है, अच्छा किसकी जगह लेंगे? तो ये अमूल्य पटनायक जी की जगह लेंगे। अमूल्य पटनायक जी की जगह पर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बनेंगे। अभी ऐसी ही एक नियुक्ति हुई सुबोध जायसवाल जी की। सुबोध जायसवाल, इनको बनाया गया है सीबीआई का नया डायरेक्टर। तो इसको भी आपको याद रखना है, ये सीआईएसएफ में थे। ठीक है, सीआईएसएफ में थे सुबोध कुमार जायसवाल जी। फिलहाल दिल्ली के बारे में अगर बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, यहाँ के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल जी। दिल्ली दोस्तों एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहाँ पर विधानसभा है। ठीक है, कहाँ क्या है? विधानसभा है। विधानसभा भारत की 3 यूनियन टेरिटरी में है। किसमें किसमें? जम्मू कश्मीर में है, दिल्ली में है और पुडुचेरी में है। तो 3 ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहां पर उनकी विधानसभाएं हैं। इसको आपको याद रखना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम दोस्तों चेंज कर दिया गया है। इसका नया नाम है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। क्या?
इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। तो यहाँ पर देखेंगे आप डिजिटल जोड़ दिया गया है। डिजिटल इसलिए जोड़ा गया है जिससे ब्रॉडकास्टिंग का जो भी सेक्टर है इसमें डिजिटल मीडिया को भी ऐड किया जा सके। डिजिटल मीडिया को भी ऐड करने के लिए ही ये किया गया है। अब आप सभी लोग देख रहे हैं डिजिटल मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रभाव है हमारे समाज में, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लाता है और काफ़ी ज़्यादा काम इससे होते हैं और बहुत बड़ी पॉपुलेशन इस पर डिपेंड भी करती है। ठीक है, तो इस वजह से इससे बहुत ज़्यादा क्राइम भी हो रहे हैं। तो इस पर सरकार अपना कंट्रोल भी पाना चाहती है और इस वजह से इसको कंट्रोल करने के लिए भारत की जो संस्थाएं हैं उस पर भी उसमें भी इसको ऐड किया जा रहा है। तो ऐसे ही इंडियन ब्रॉडकास्टिंग जो फाउंडेशन है इसका नाम बदल करके इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन कर दिया गया है, जिससे डिजिटल मीडिया को भी इसी सेक्टर में ऐड किया जा सके। क्लियर। फिलहाल बात करें इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन की, तो इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं विक्रमजीत सेन। कौन है? विक्रमजीत सेन है, इसको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, पूछा जाता है। ये ब्रॉडकास्टिंग की सर्वोच्च संस्था है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन जो है। अगला देखते हैं, रुडोल्फ वी सेंडलर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो वो बन गए हैं डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी जी। डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी जो आपको इमेज में दिख रहे हैं यही हैं। इन्हें रुडोल्फ वी सेंडलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी जी दोस्तों भारत के बहुत ही फेमस गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं और ये AIG हॉस्पिटल्स जो हैं यानी कि ऑल इंडिया गैस्ट्रोलॉजिस्ट के जो हॉस्पिटल्स हैं इसके अध्यक्ष भी हैं। तो इनको अभी हाल ही में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी यानी ASGE से रुडोल्फ वी सेंडलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रुडोल्फ वी सेंडलर पुरस्कार जो है दोस्तों ये क्रिस्टल अवार्ड्स में सबसे बड़ी कैटेगरी होती है और इस अवार्ड का नाम डॉक्टर सेंडलर जी के ही नाम पर पड़ा है, जो कि गैस्ट्रोस्कोपी के फादर कहे जाते हैं, फादर ऑफ गैस्ट्रोस्कोपी कहे जाते हैं। दोस्तों गैस्ट्रोलॉजी जो होती है ये पेट में एक प्रकार की बीमारी होती है। ठीक है, तो उसकी स्टडी करने के लिए उसकी स्टडी करने को गैस्ट्रोलॉजी कहते हैं और जो करता है उसे गैस्ट्रोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ऐसे ही डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी जी ये बहुत ही फेमस गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो कि भारत में तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने बी विथ योगा बी एट होम नामक वेबिनार सीरीज शुरू की? तो अभी हाल ही में आयुष मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने दोस्तों बी विथ योगा बी एट होम नाम से एक वेबिनार सीरीज शुरू की है। इस वेबिनार सीरीज में 5 वेबिनार होंगे। ठीक है, क्योंकि ये सीरीज है तो 5 वेबिनार होंगे बी विथ योगा बी एट होम पर। अब आयुष मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया है और इसलिए शुरू किया गया है क्योंकि दोस्तों अगले ही महीने 21 जून को आने वाला है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। तो 21 जून तक भारत के जो नागरिक हैं उनको अवेयर किया जा सके, अवेयरनेस फैलाई जा सके योगा के बारे में, साथ ही साथ योगा कराया जा सके। तो इसी वजह से इस थीम पर आधारित ये वेबिनार सीरीज शुरू की गई है, बी विथ योगा बी एट होम। क्लियर। तो इसमें 5 प्रकार के संगठन भी सहयोग दे रहे हैं। इनमें से कुछ हैं जैसे आर्ट ऑफ लिविंग, योग संस्थान, अहम ध्यान योग, ये सभी मिलकर के इसमें साथ दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का। आयुष मंत्रालय के बारे में अगर बात किया जाए तो इसके बारे में कई बार आपको बताया गया है दोस्तों। इसका फुल फॉर्म होता है आयुर्वेदा, ए से, वाई फॉर योगा होता है, यू फॉर मतलब होता है यूनानी चिकित्सा, एस फॉर सिद्धा होता है और एच फॉर होता है होम्योपैथी। तो इन सभी टाइप के जो इलाज हैं इनको मिला करके एक मंत्रालय बनाया गया है जिसे दिया गया नाम आयुष मंत्रालय। ठीक है, तो इसे 7 ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर भी कहा जाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि 7 ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर किस मंत्रालय के तहत आता है तो आप बताएंगे आयुष मंत्रालय के तहत। क्लियर। इसके करंट टाइम पर जो राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार पाए हुए हैं, श्रीपाद यशो नाइक जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा अध्यक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में VK पांडियन जी को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा अध्यक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। VK पांडियन एक IAS ऑफिसर हैं और ये वर्तमान में जो ओडिशा के CM हैं नवीन पटनायक जी, उनके ये निजी सचिव हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी हैं। तो अभी हाल ही में 47वीं FIH कांग्रेस हुई थी, यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की एक कांग्रेस हुई थी, तो उसमें इन्हें सम्मानित किया गया है। क्यों सम्मानित किया गया है? तो इन्हें इसलिए सम्मानित किया गया है क्योंकि इन्होंने ओडिशा में हॉकी के आयोजन को लेकर के,
हॉकी के टूर्नामेंट्स के आयोजन को लेकर के और उसको प्रमोट करने की दिशा में इनने बहुत ज़्यादा काम किया है और इनके योगदान के लिए ही ये अवार्ड दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। स्थापना हुई थी इसकी पेरिस में। कहाँ पर? पेरिस फ्रांस में हुई थी स्थापना, लेकिन हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा जी हैं, अभी हाल ही में एक बार फिर से नियुक्त किए गए हैं। अभी जल्द ही मैंने आपको बताया था नरेंद्र बत्रा जी को एक बार फिर से नियुक्त किया गया है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष। क्लियर? तो अभी हाल ही में वी कार्तिकेयन पांडियन को या वी के पांडियन जी को सम्मानित किया गया है इसके अध्यक्ष पुरस्कार से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पीएनबी घोटाले का आरोपी मेहुल चौकसी किस देश से गिरफ्तार किया गया? तो दोस्तों पीएनबी घोटाले का आरोपी मेहुल चौकसी जो है ये डोमिनिका देश में गिरफ्तार हो चुका है। डोमिनिका कंट्री में गिरफ्तार हुआ है और अभी 48 आवर में हो सकता है ये भारत को प्रत्यार्पित कर दिया जाए। अभी हाल ही में डोमिनिका के आसपास के जो देश हैं, जैसे कि अभी बात करें एंटीगा और बरबुडा, तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं एक गैस्टन ब्राउन। उन्होंने कहा है कि वो बात करेंगे डोमिनिका कंट्री से वहाँ पर और उनको 48 घंटों के अंदर मेहुल चौकसी को भारत को प्रत्यार्पित करने के लिए कहेंगे। ठीक है, तो हो सकता है 48 घंटों के अंदर इनको भारत को प्रत्यार्पित करना पड़ जाए। डोमिनिका देश से सीधे ये भारत में प्रत्यार्पित किए जाएंगे। मेहुल चौकसी दोस्तों ये पंजाब नेशनल बैंक में 13,500 करोड़ रुपए का घोटाला किया था। 13,500 करोड़ के घोटाले के आरोप में ये फरार था। देश में भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। ठीक है, जैसे विजय माल्या हैं, नीरव मोदी हैं, अभी ये दोनों की भी बारी आने वाली है। आने वाले दिनों में ये दोनों भी भारत को ही सौंपे जा सकते हैं। ठीक है, इनको भी भारत लाया जा सकता है। होता क्या है, ये लोग पैसे का घोटाला करके ये भाग जाते हैं दूसरे कंट्री में और वहाँ पर नागरिकता ले लेते हैं। तो जब ये वहाँ के नागरिक हो जाते हैं तो उन देशों का नियम कानून अलग होता है। उन देशों के अपेक्षा उन देशों की नज़रों में तो वो नागरिक हुए और वो निर्दोष नागरिक हुए, वहाँ पर तो उन्होंने कोई क्राइम किया नहीं। तो इस वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है सौंपने में। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोसेस होता है जिसके बाद से प्रत्यार्पण की प्रक्रिया शुरू होती है। तो फिलहाल अभी बाकी जो भगोड़े हैं वो अंडर प्रोसेस में हैं, लेकिन ये जो है मेहुल चौकसी ये तो अब 48 घंटों के अंदर भारत आ ही जाएंगे। क्लियर? ये 2017 में जाकर के नागरिकता ले लिए थे एंटीगुआ और बरबुडा में, तो वहाँ पर ये रहने लगे थे। तो अब फिलहाल ये पकड़े गए हैं और अब आ जाएंगे भारत। पंजाब नेशनल बैंक आया है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना दोस्तों हुई थी 1894 में। 1894 को हुई थी इसकी स्थापना। ये भारत में स्थापित तो पूर्णतया भारतीयों द्वारा स्थापित ये पहला बैंक था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूरी तरीके से भारतीयों द्वारा स्थापित ये पहला बैंक था भारत का। इसको लाला लाजपत राय जी और उनकी टीम ने मिल करके, जैसे दयाल सिंह, ठीक है, तो इन लोगों ने मिल करके ये स्थापित किया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इसके वर्तमान में जो सीईओ हैं, एमडी सीईओ, वो कौन है? वो हैं एस मल्लिकार्जुन राव। कौन है? एस मल्लिकार्जुन राव जी हैं। अच्छा, पीएनबी में 1 अप्रैल 2020 को 2 बैंक मर्ज हुए थे। कौन कौन से बैंक मर्ज हुए थे? तो इसमें यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का मर्ज हुआ था। कौन कौन? यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को मर्ज किया गया था। भारत में टोटल अब 12 सरकारी बैंक ही बचे हुए हैं, क्योंकि 10 बड़े बैंकों का विलय करके 4 बड़े बैंकों में कर दिया गया था। 10 बड़े बैंकों का विलय, तो इन दोनों पर मैंने अलग अलग वीडियोज आपको दी हुई हैं, तो आप ये दोनों वीडियो सर्च करके देख सकते हैं। 12 बचे सरकारी बैंक और 10 बड़े बैंकों का विलय 1 अप्रैल 2020 को जो हुआ था, तो सर्च कीजिएगा, देखिएगा जरूर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस दोस्तों, आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन में बस रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। अच्छा दोस्तों, आपको शॉर्ट वीडियो में शॉर्ट्स के रूप में दिया जाता है रोजाना एक ट्रिक, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि शॉर्ट वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं जाती है शायद। तो आपको करना क्या होगा, रोज़ के रोज़ जीके ट्रिक देखने के लिए आपको दिन में एक बार चैनल पर चले जाना होगा। चैनल पर चले जाइएगा, वहाँ से जाकर के जीके ट्रिक की वीडियो देख लीजिएगा। 30 से 45 सेकंड की वीडियो होती है और उसमें एक शानदार ट्रिक आपको बता दी जाती है, तो जिससे आपका ट्रिक बाय ट्रिक एक जीके का पॉइंट तैयार होता चलेगा। तो
तो वीडियोज़ आ तो रहे हैं लेकिन उसका नोटिफिकेशन शायद नहीं जा रहा है। तो शायद हो सकता है यूट्यूब में जो उसका शॉर्ट वीडियो होता है उसके लिए वो नोटिफिकेशन ना भेजता हो। तो इसलिए आप लोग चैनल पर चले जा करके एक बार देख लिया करो। 30 से 45 सेकंड की वीडियो होती है और एक शानदार जीके ट्रिक आपको मिल जाया करेगी। आपके भी माइंड में अगर कोई ट्रिक है तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, जिससे उस पर हम वीडियो बना सकें और बाकी लोगों तक पहुंचा सकें। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की स्थापना कब हुई? विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दोनों क्वेश्चन के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर कीजिएगा। अच्छा, राज्य व्यवस्था में दोस्तों कल वीडियो आई हुई है, तो आप लोग एसएससी जीडी का जो लोग कोर्स लिए हुए हैं जाकर के उसे चेक कर सकते हैं। उस कोर्स में नई वीडियोस आना शुरू हो गई हैं। राज्य व्यवस्था में जाइएगा उस चैप्टर में, उस सब्जेक्ट में, तो आपको वहाँ पर वीडियोज़ मिलेगी। क्लियर? इसके अलावा अगर आप परचेज करना चाहते हो तो आप परचेज भी कर सकते हो। अभी 599 में है, आगे आने वाले समय में ये प्राइस बढ़ेगा। और इसके साथ ही हिंदी का वीडियो कोर्स अगर देखना चाहते हो तो इसको भी आप लोग चेक कर सकते हो। वीडियो में रखते हैं इतना ही दोस्तों। इन तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।